जो देते थे अंबानी अडानी को जी भर के गालियां, उन्हीं के दरवाजे पर आज हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। वो जिन्हें बताते थे मोदी के दोस्त, उन्हीं के सामने झोली फैलाए खड़े हैं। नेताओं में गिरगिट प्रजाति की नुमाइश इस वक्त मुंबई में चल रही है। अंबानी के बेटे की शादी है और राहुल गांधी को अकेला छोड़ इंडिया अलायंस के नेता बाराती बनकर नाच रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए इस वक्त एक कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। क्योंकि इनके लिए धोखा देना, जनता को गुमराह करना आम बात हो गई है। लेकिन जहां पर खुद का फायदा देखते हैं, वहां पर इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। यहां तक कि अपने पुराने बयानों से भी खुद ही मुंह छिपा लेते हैं। देश के उद्योगपति और जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी इस वक्त सुर्खियों में है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अब एक दूसरे के हो चुके हैं। वो 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी और अडानी, ये दो नाम ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा ही केंद्र में रहते हैं। विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही मुकेश अंबानी और अडानी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं। लेकिन अनंत अंबानी की शादी में विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं का जमावड़ा ये बता गया कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी से इनका दोगलापन भी सामने आ गया। अभी इसी साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाला विपक्षी गठबंधन अंबानी के घर में शादी में मुस्कुराते हुए पहुंचा। उस वक्त उन्हें बिल्कुल राहुल गांधी की याद नहीं आई कि जिनके साथ मिलकर वोट मांग रहे थे, उन्हें वो अकेला छोड़ आए हैं। जिसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग तरीके से लोग विपक्षी गठबंधन के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के एजेंडे पर भी कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। क्या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं विपक्षी नेता? अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे विपक्षी नेता। राम मंदिर का न्योता ठुकराने वालों ने क्यों नहीं ठुकराया शादी का न्योता? अंबानी अडानी के नाम पर राजनीति करने वालों का लगा जमावड़ा। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का दोगलापन इस बात से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, वो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण नहीं ठुकरा पाए। पूरा का पूरा विपक्ष उद्योगपतियों, खासकर अंबानी और अडानी जी को जी भर कर गालियां देता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताकर बदनाम करता है, भारत में उद्योग और निवेश के माहौल को खराब करता है। लेकिन उसी विपक्षी दल के नेता मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने को बेकरार नजर आए और पूरे के पूरे परिवार के साथ कई नेता शादी में शरीक हुए, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। और उसके बाद विपक्षी नेता जनता के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन ऐसे में विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी की कमी क्या खली नहीं होगी? दरअसल अभी हाल ही में मुकम्मल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त भी पूरा विपक्ष अंबानी अडानी को गालियां दे रहा था। लेकिन 12 जुलाई को लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और तमाम वो नेता जो कल तक गालियां दे रहे थे, वो सभी अंबानी के यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टी में पहुंच गए। जो लोग खुद को अंबानी अडानी के खिलाफ बताते थे, वही लोग सबसे पहले अनंत अंबानी की शादी में पहुंच गए। लालू यादव बीमारी का बहाना बनाकर जमानत के लिए व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं अंबानी के यहाँ बिना व्हील चेयर के सूट बूट में पहुंच गए। इससे साफ है कि ये जनता को मूर्ख बनाकर खुद मलाई खा रहे हैं। लेकिन अब जनता के सामने सब कुछ सामने आ चुका है कि कैसे पानी पी पी कर अंबानी को गाली देने वाले नेता शादी में जाने से खुद को रोक नहीं पाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। इसी साल की शुरुआत में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा गया था, उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे ठुकरा दिया था। किसी ने कहा उन्हें स्पीड पोस्ट से न्योता भेजा गया, तो किसी ने कुछ अलग अलग बहाने बनाकर प्राण प्रतिष्ठा से खुद को अलग कर लिया। लेकिन अंबानी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले विपक्षी नेता मुकेश अंबानी के न्योते को क्यों नहीं ठुकरा पाए? ये सवाल तो बनता है। अब इनका दोहरा चेहरा खुलकर सबके सामने आ चुका है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने की वजह
कुछ लोगों ने पीएम मोदी को भी बताया था, पर अब जिसे पीएम मोदी का दोस्त बताते हैं उसी के न्योते पर भागे भागे चले आए, जो ये साफ तौर पर दिखाता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता सिर्फ अपने वर्ग विशेष के वोटरों को खुश करने के लिए ठुकराया गया था, ताकि झोली भर भर कर उन्हें वोट मिल सके। अब चलिए आपको वो तस्वीरें और बयान दिखाते हैं जिनमें ये नेताओं के चेहरे पर से नकाब हटाते हैं, जो अंबानी के न्योते पर शादी में तो पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनके खुद के बयान अंबानी को लेकर क्या थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। वीडियो आप देखते जाइए और कहानी हम बताते हैं। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा है कि मैं मुंबई जा रही हूं। आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है। उन्होंने कई बार आमंत्रित किया है और मुकेश अंबानी जी बंगाल के निमंत्रण पर कई बार विश्व बांग्ला सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं शायद नहीं जाती, लेकिन मुकेश जी, उनके बेटे और नीता जी ने मुझे बार बार आने के लिए कहा है, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया है। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। ममता बनर्जी अगर अडानी अंबानी से मिली तो आर्थिक नीति है, और मोदी जी मिले तो मोदी ने अंबानी और अडानी को सब कुछ बेच दिया। अब जरा आपको ममता बनर्जी का वो पुराना स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसमें वो किस तरह से अडानी और अंबानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा करती थी। ये ट्वीट देखिए जिसकी लाइंस है, टू ब्रदर्स अडानी एंड अंबानी आर देयर ऑन द टू साइड्स एंड्स ऑफ द स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हम दो हमारे दो हो गए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। यानी ममता बनर्जी ने कहा था कि दो भाइयों अडानी और अंबानी, जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसके दो छोर हैं, हम दो हमारे दो हो गया। अब जरा गौर करिए, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का 2021 में आया था और 2024 में वो अंबानी परिवार की शादी में शिरकत करती हैं और मुस्कुराती हुई नजर आई। अब चलिए मिलवाते हैं लालू परिवार से। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में सूट बूट पहनकर पहुंचे। ये वही लालू यादव हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर जमानत के लिए व्हीलचेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अंबानी के यहां बिना व्हीलचेयर के सूट बूट में मुंबई में दावत में पहुंच गए। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने ट्वीट किया था, मोदी कहते हैं मेरा क्या, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन ये नहीं बताया कि इस अदृश्य झोले में अंबानी अडानी के अलावा और कौन कौन से झोले झमेले भरे हुए हैं। तो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ विशेष विमान से मुंबई गए। अंबानी ने लालू यादव के लिए विमान पटना भेजा था। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव भी मुंबई गई हैं। लालू यादव के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आमंत्रित किया गया और वो अपनी शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उद्योगपतियों पर हमला करते हुए कहा था, ठगी की अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ किया जाएगा, जिसको लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब अंबानी के घर शादी में जाने से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नहीं सोचा कि पहले वो क्या बयान दे चुके हैं। अब चलिए बिहार से थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस शादी में शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव, बेटा अर्जुन यादव और बेटी अदिति यादव भी पहुंचे। ये वही लोग हैं जो दिन रात अडानी अंबानी को कोसते रहते हैं, लेकिन शादी में सपरिवार पहुंच गए। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कहा था कि ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता तो ये उद्योगपतियों को बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपतियों, बड़े कारोबारियों की मदद का है। इसके अलावा भी अखिलेश यादव के कई बयान आए हैं, लेकिन अडानी अंबानी के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाली पार्टियों में कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब जरा उनके चेहरों से नकाब हटाते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी नेता यानी शरद पवार वाली एनसीपी के सुप्रिया सुले ने भी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर
सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में हिस्सा लिया। उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था वो 4 जून को वोटों की गिनती के बाद पद पर नहीं रहेंगे, और ये एक चमत्कार है कि उन्होंने अंबानियों और अडानी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शादी में पहुंचे। सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में पोज दिया। उन्होंने इसे एक यादगार क्षण करार दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर इस तस्वीर को ना पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर डाला। अब आपको बताते हैं कि ये वही प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो मोदी अंबानी फ्रेंडशिप गोल्स की बात करते हुए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने के बोल शेयर कर चुकी हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के दौरान सलमान खुर्शीद के मुख्य अतिथि में हुई सभा में उनकी भतीजी सपा नेता मारिया आलम खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। मारिया ने कहा कि हर महिला, हर पुरुष वोट जिहाद से संविधान बचाने को वोट जिहाद की जंग को लड़ेगा। इस मामले में सलमान खुर्शीद और मारिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी अपने बेटे के साथ अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने इस शादी का लुत्फ उठाया। यानी कुल मिलाकर जो लोग पहले उठते बैठते पानी पी पी कर अंबानी को गाली दिया करते थे, वो भी अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचे, जिसको लेकर अब उनका खूब मजाक बनाया जा रहा है। वैसे आपका क्या मानना है विपक्षी गठबंधन के इस दोगले रवैये पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।